हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ फेज एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम इज। तो हमसे पूछा है कि फेज की वैल्यू क्या होगी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। अब देखो, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, मान लो ये उसकी मेन पोजीशन है और ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होगी ए और ए डैश। ठीक है, एसएचएम कैसे होगा? पार्टिकल हमारा पहले टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा, फिर वापस आएगा यहाँ से, ठीक है, ऐसे वापस आएगा और मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे आएगा। तो ये कंप्लीट वाइब्रेशन इसको यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर यहाँ पे एंड करेगा। ठीक है, इसकी कंप्लीट वन वाइब्रेशन होगी इससे। ठीक है, तो ये इसकी मेन पोजीशन होगी, यहाँ जीरो से स्टार्ट करेगा और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ तक। तो ये हमारी पोजीशन किसकी है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की फ्रॉम दी मेन पोजीशन। ये एक तरह से एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर तो जो y की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी? a के इक्वल। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ये क्या रिप्रेजेंट करे? एक तरह से फेज ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो sin ओमेगा t वुड बी इक्वल्स टू 1। और 1 कब होता है? ये sin π/2 पर। एक तरह से बोल सकते हैं जो फेज होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? π/2 के इक्वल। ठीक है, तो फेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 के इक्वल एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। हम ये ऐसे रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। ये देखो, जीरो से ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, π/2 पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। ठीक है, फिर ये आप मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए फिर वापस ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे जाता है। ये होता है हमारे पास 3π/2 पर। ठीक है, और 2π पे वापस आ जाता है। ठीक है, जीरो पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जीरो और ये 2π पे इसकी कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाती है और π/2 3π/2 पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है। ठीक है, सो जो वैल्यू ऑफ फेज होगी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन वुड बी π/2। सो ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।